श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मधुरहिंदी.com के सनातन समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से शिव महापुराण की कथा अमलेश्वर पाटन में होने जा रही है। तो जानेंगे इस कथा से जुड़ी सभी जानकारियाँ, इसलिए आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही नई नई जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। देश के किसी भी प्रांत या फिर शहर में शिव महापुराण कथा की आयोजन की बात होती है तो सबसे पहले कथावाचक के रूप में नाम आता है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, जिनको सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ कथा सुनने वालों की बहुत ही भीड़ उमड़ती है। कथा के साथ ही ये जीवन को सुखी बनाने के लिए छोटे छोटे उपाय को बताने के साथ ही अपनी हर कथा में सनातन धर्म के प्रति विश्वास जगाते हैं। और कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो एक ही मूल मंत्र का आगाज करते हैं, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आपको यहाँ बता दें कि कुरु धमतरी छत्तीसगढ़ में श्री गौरी शंकर शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से चल रही है, जिनको सुनने के लिए दूर दूर से काफी लाखों संख्या में श्रद्धालु आए हैं। इस गौरी शंकर शिव महापुराण कथा को बहुत ही सहज और सरल शब्दों में वास्ते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हो, शंकर जी पर बेल पत्र चढ़ाते हो, शंकर भगवान का श्रृंगार करते हो, शंकर जी की आराधना करते हो तो आप भगवान शंकर के भक्त हो। इतना अंदाजा लगा के रखना कि आपके देवादिदेव महादेव को लोग अपशब्द कह सकते हैं तो शंकर के भक्त को भी दुनिया के लोग अपशब्द कह सकते हैं, पर घबराना नहीं है और हमें भगवान शंकर की भक्ति में जागृत रहना है। तो चलिए जानते हैं कि कुरूद के बाद उनकी कथा कहाँ होने वाली है और उसकी जानकारी को विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के श्रीमुख से अमलेश्वर पाटन की पावन धरा पर हिंदुओं का समागम और शिव महापुराण कथा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक होने वाला है। इस कथा के मुख्य आयोजक जिला पंचायत दुर्ग के सभापति मोनू साहू जी, समाज सेवी विशाल खंडेलवाल और पवन खंडेलवाल जी हैं। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 6 से 8 लाख श्रद्धालु कथा सुनने आएंगे, जिनके लिए करीब 55 एकड़ जमीन को समतल करके उसमें 3 बड़े बड़े डोम वाला पंडाल बनाया गया है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में भी अलग अलग पंडाल लगाए गए हैं, जिनमें श्रद्धालु बैठ के कथा का श्रवण कर सकेंगे। इस कथा के बारे में आयोजकों ने बताया कि कथा स्थल पर प्रवेश के 8 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे और इन प्रवेश द्वारों के नाम है श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, श्री महाकाल, श्री हाटकेश्वर नाथ, श्री भैरव द्वार के साथ अन्य नाम से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इनके साथ ही बाहर में सेवा करने वाले भी रहेंगे, जो कि व्यवस्थित रूप से सभी भक्तों को अंदर प्रवेश करने में सहायता करेंगे। इस कथा के बारे में आगे बताते हुए आयोजक ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बैठने और मुख्य व्यासपीठ की ऊंचाई करीब 10 फीट ऊंची होगी। व्यासपीठ के पीछे का दीवार काफी ही आकर्षण बनाया गया है, जिसमें महादेव घाट के हाटकेश्वर नाथ मंदिर का दृश्य रहेगा। इसके साथ ही खारून नदी के मध्य बने लक्ष्मण झूले का भी सीन भक्तों को देखने को मिलेगा। आपको यहाँ मैं बता दूं कि इस कथा स्थल पर कथा श्रवण करने वाले भक्तों के लिए भोजन और किचन की व्यवस्था लगभग 13 एकड़ जमीन में की गई है, जो कि कथा स्थल से थोड़ी दूर पे रहेगी। इस कथा के बारे में आगे जानते हैं कि शिव महापुराण कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण कथा है, जो कि 27 मई से 2 जून को दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच तिरंगा चौक, महादेव घाट, अमलेश्वर पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में होगी। और इस कथा को भव्य और सफल बनाने के लिए आप सभी श्रद्धालु कथा स्थल जरूर पहुँचे और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो चलिए जानते हैं कि कथा स्थल कैसे पहुँचे। आप कथा स्थल वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं।
कथा स्थल आने के लिए सबसे पहले आपको रायपुर आना पड़ेगा। इसके लिए आप वायु मार्ग और रेल मार्ग से या फिर सड़क मार्ग से भी अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। रायपुर आने के बाद आप यहां से महादेव घाट पहुंचकर और महादेव घाट से ही लगा हुआ है अमलेश्वर, जहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस कथा के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके और वो भी इस कथा को सुनकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।